मैं मेरे जवान भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा जो कभी कभी कहते हैं ना, माँ बाप के सामने जब बड़े हो जाते हैं, 2 रुपये कमा लेते हैं, तब माँ को धत्ता दिखा देते हैं, बाप को धत्ता दिखा देते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसा सुनने को आता है। हाँ, सब जगह पर ऐसा नहीं है, लेकिन कई कुपात्र संतानें ऐसी होती है जो माँ बाप को भी कह देती हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तब उनको सुनना चाहिए कि उनकी चामड़ी उतर चामड़ी बांठा लागी जद आवे कातीरो रे बेली। उतर चामड़ी बांठा लागी, आसो जारो तपे तावड़ो, और इनरमय चामड़ी उतर उतर पूरी बांठा रे लाग जावे। तब वो कितना कष्ट भोगता है। ये 2 दिन पहले 4 दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था। एक बहन, उसकी मां खड़ी रो रही है, पिताजी खड़े रो रहे हैं और पुलिस वालों को बुला करके कह रही है कि माँ बाप जो है ना, उनसे मुझे सुरक्षा चाहिए। ऐसी कुपात्र और नाजोग संतान कलयुग में पैदा होने लग गई है, जो माँ बाप से भी खतरा महसूस करती है और पुलिस बुला करके उसके प्रोटेक्शन में घर से निकलती है कि माँ बाप से मुझे खतरा है। कई बार कोर्ट में जाकर के किसी के प्रेम प्रसंग में पढ़ करके और बयान देते हैं कि माँ बाप के साथ में नहीं, हमें उनके साथ में रहना है। मैं मेरी बहनों से कहना चाहूंगा कि दुनिया में याद रखना, तुम कहीं भी चले जाना, लेकिन माँ और बाप से बढ़ करके तुम्हें दुनिया में कोई प्रेम दे ही नहीं सकता। और आज जिस भी धर्मीय के प्रेम प्रसंग में पढ़ करके और आप समझ रहे होंगे कि वहां मेलों में आराम करेंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, ए मेरी बहनों ध्यान से सुनना, कभी उस श्रद्धा को याद कर लेना जो एक दिन घर से माँ बाप को धोखा देकर के निकल गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में टेलीविजन में खबर आई कि उसके 17 टुकड़े करके और फ्रिज में भरा हुआ मिला। कुछ दिनों के बाद में खबर आती है कि एक लड़की जो दौड़ गई थी और दौड़ने के माँ बाप को, परिवार को नीचा दिखा दिया था, और जब भाग करके चली गई तो एक सूटकेस में हाथ पैरों के और पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और सूटकेस में बंद करके झाड़ियों में फेंकी हुई मिली। फिर भी समझ में नहीं आता कि जिस मां ने 9 महीने भार ढोया और जिस बाप ने फटी हुई बनियान, एक बनियान में 6 छिद्र हो गए, पूरी बनियान फट गई, लेकिन फिर भी 100 रुपए की बनियान नहीं लाया। क्यों? क्योंकि बेटे और बेटी का फीस भर करके पढ़ा करके उनको योग्य बनाना है, इसलिए फटे हुए जूते पहन करके भी बेटे और बेटी को पढ़ाया। ऐसे माँ बाप को कभी भूलना मत। और उन्होंने कितने संकट, कितने कष्ट भोगे यहां इस धरती पर। मैं मेरी बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा कि तुम दुनिया में घर में माँ बाप जब बेटे हो तो भला ही तीर्थ यात्रा की तरफ जाने का प्रयास करना ही मत, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि जिसके घर में माँ बेटी है, जिसके घर में बाप बेटा है, और सुबह उठते उठते उन्होंने बहुत श्रद्धा कलेजे में लेकर के और माँ बाप के चरणों में प्रणाम कर लिया, तो 4 तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो गया। उस माँ बाप को कभी मत भूलना। और इस माइड प्रदेश के माँ बापों ने, यहाँ के गार्जियन ने अपनी संतानों को बहुत कष्ट से पाला है। ये अगली पीढ़ी है ना, इसके लिए फिर भी सुविधा हो जाएगी। लाइटें आ गई है, बिजली आ गई है, पानी आ गया है, सड़कें आ गई है, लेकिन इस पीछे वाली पीढ़ी ने बहुत कष्ट के साथ में जीवन को पाला है। तो ऐसे माँ बाप को कभी मत भूलना। ये माइड प्रदेश है, यहाँ बहुत तप किया जाता है, संकटों को बहुत सहा जाता है।
जब 1542 में भी जाम्बोजी सम्राट दौरे पर थे और बरसात नहीं हुई और काल पड़ गया, तो इस प्रदेश के लोग